ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, पूजनीय माताओं बहनों, आज हम आपको विगत वीडियो में हमने आपको विगत दिवस हड़ताल का 30 की कथा सुनाई। आपने बड़े प्रेम के साथ उसका लाभ लिया। आज हम आपको भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो व्रत किया जाता है, ऋषि पंचमी का व्रत, तो आज हम ऋषि पंचमी व्रत की कथा आपको सुना रहे हैं। ध्यान दे करके सुनिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये ऋषि पंचमी का वैसे तो भादों का पूरा माह है और त्योहारों का, व्रतों का माह है। यहाँ से लेकर के हड़ताल का 30 से लेकर के चलिए पितृतर्पण तक 10-15 त्यौहार हैं। आज ऋषि पंचमी का व्रत है। हम आपको उसके बारे में कथा सुनाते हैं। पहले बताते हैं कि ये व्रत क्यों किया जाता है। ये नारियों को विशेष रूप से ईश्वर की तरफ से ऐसी व्यवस्था है प्रकृति की ओर से कि वो 5 दिन जो है रजोधर्म से दूषित हो जाती हैं। रजोधर्म का दोष उनको लगता है, इसलिए उनको जो है 3 दिन 5 दिन तो विशेष रूप से घर से बाहर आंगन कहना चाहिए कि घर में कोई काम नहीं करती, अपवित्र मानी जाती। तो इस अपवित्रता को, इस दोष को दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में एक विधान बताया है। वो विधान है, यदि ऋषि पंचमी का व्रत जो भी नारियां करती हैं तो नारी जाति के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो आज सुनिए और हम कथा आपको सुनाते हैं। एक विदर्भ देश में एक उतंक नाम के पंडित जी थे। एक ब्राह्मण थे, सुशीला नाम की पत्नी थी उनकी। बड़ा सुंदर परिवार था, एक बच्चा था, एक बच्ची थी। बच्चे का नाम सुविभूषण था। वो भी बड़ा मतलब स्वाध्यायी छात्र था। और इधर जो है लड़की समय पा करके पंडित जी ने अपनी बच्ची का विवाह कर दिया। और देवयोग से क्या हुआ कि लड़की विधवा हो गई। और विधवा होने के बाद में ब्राह्मणों की कन्या जो है जीवन भर दूसरी शादी नहीं करती, अपना जीवन वैसे ही वैधव्यता में काट देती। तो वह लड़की भी अपने पिता के पास आ गई अपना जीवन पूरा निकालने के लिए, और वहाँ अपने वहीं रहने लगी। एक बार क्या हुआ, कहते हैं कि शिला पर सो रही थी, गंगा के किनारे उनका आश्रम था, विद्यार्थी पढ़ते थे। तो सो रही थी तो शरीर में अचानक उसके कीड़े पड़ गए। और छात्रों ने देखा तो जा करके अपनी गुरु माता को बताया। गुरु माता, अरे दीदी को ऐसा ऐसा हो गया, शरीर में कहीं जाई हमको और कीड़े दिखाई दे रहे हैं, क्या हो गया है भाई। तो माँ ने जाके देखा, माँ बड़ी दुखी हुई और आकर के ये सब बात अपने पति को बताई। पति भी बड़े विद्वान थे, भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने जो ध्यान धर के देखा तो अरे बोले सुशीला, ये तुम्हारी जो अपनी पुत्री है ना, ये 7 जन्म पहले भी ब्राह्मणी थी, पर इसने उस समय रजोधर्म जब इसको रजस्वला हुई तो उस समय इसने क्या किया, सब घर का काम करती रही और सब सामान छूती रही, और इसने जो अपवित्रता का ध्यान नहीं रखा। जबकि ये 5 दिन तक तो जो है महिलाएं घर में अपवित्र मानी जाती। तो इसलिए उस दोष के कारण या इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। तब तो बड़ी चिंतित हो गई। माँ ने पूछा कि अब इसका उपाय बताइए। तो बोले हाँ, यदि ये ऋषि पंचमी का व्रत करती है, क्षमा मांगती है, इसके दोष दूर हो जाएंगे। और समस्त नारी जाति के लिए भी शास्त्र बताते हैं कि जो ऋषि पंचमी का व्रत करेगा, क्योंकि यह बताया कि ये पहले दिन रजोधर्म में जो स्त्री होती है वो पहले दिन जो है चंडालनी मानी जाती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी मानी जाती है, तीसरे दिन जो है धोबिन मानी जाती है। तो इसलिए नारी जाति का लिए विशेष रूप से व्रत करना चाहिए। तो हाथ जोड़ करके पंडित तानी ने पूछा कि महाराज जी बता दीजिए। ये महाराज पंडित जी है पतिदेव जी, पिताजी ने पतिदेव जी, अब बताइए कि किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि दिन सवेरे सुंदर जलाशय में स्नान करे, पवित्र चतुर्थी को ही संकल्प ले ले कि अब ऋषि पंचमी का व्रत करेंगी। सवेरे उठ करके स्नान ध्यान करके और पूजन करे। और पूजन में वैसे तो भैया शास्त्र में तो ये लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में तो लिखा है कि स्वर्ण के सप्तऋषि लाएं। अब सप्तऋषि स्वर्ण के लाएं तो वो तो आजकल बड़ा कठिन है। हमने तो भैया इतने दिन हो गए, पूरा जीवन हो गया, हमको पूजन कराते हुए किसी ने स्वर्ण के सप्तऋषि नहीं लाए। तो विकल्प बताया है हमारे यहाँ पंडितों ने, और क्या बता दिया कि भैया देखिए आप ये काम कर सकते हैं, केले के पत्ते पे सप्तऋषि की आप स्थापना करिए ला करके।
या फिर चांदी के सप्तऋषि ला करके कलश रखिए, कलश नीचे गेहूँ रखिए, सब चौक रख के उस पर कलश रखिए और उस पर गेहूँ रख करके या चावल रख करके और उसमें स्थापना करिएगा। कौन कौन से भैया सप्तऋषि, उनको प्रणाम करना, उनकी पूजा करना है, उनका नाम ले करके। तो सुनिए, आप भी अपने मन में स्मरण कीजिएगा। आप अभी, क्योंकि आपने अभी अभी पूजा की है, उन्हें स्मरण करिएगा। कौन कौन से ऋषि है? महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और अरुंधति। ये तो हम क्या कहेंगे, हाथ में चावल फूल लेकर के पूजन करेंगे उनकी। उसी प्रकार से जैसे स्नान कराते हैं, आचमन कराएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, चंदन चावल फूल बीज पत्ती दूबा चढ़ाएंगे और भोग लगाएंगे हैं। और उसके बाद में उनकी आरती करेंगे। आरती में शिव जी की आरती गा देंगे हैं। तो क्या क्या कहेंगे? ओम कश्यपाय नमः, ओम अत्रये नमः, ओम भरद्वाजाय नमः, ओम विश्वामित्राय नमः, ओम गौतमाय नमः, ओम जमदग्नये नमः, ओम वशिष्ठाय नमः, ओम अरुंधति देव्यै नमः। इस प्रकार से इनकी पूजन करें और पूजन करने के बाद में आरती करें। तो इस प्रकार से जो भी इस व्रत को करेगा उसके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे और विशेष रूप नारी जाति के सारे दोष जो है दूर हो जाएंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों का वचन है। और जो भी इस व्रत को करेगा वो नारी सुंदर लावण्य को प्राप्त होगी, सौभाग्यवती होकर के और सुंदर पति को प्राप्त करेगी। तो ऐसा ये हमने आपको ऋषि पंचमी का व्रत की कथा सुनाई और पूजन का वो भी बता दिया विधान, किस प्रकार से पूजन करना है। और बड़ा सरल व्रत है और इसे करिए और उसका लाभ लीजिए, कथा सुनिए। और हमारे पहली बार यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर टिक कर दीजिए। और पहले आप हमारे सदस्य हैं ही, तो आपको क्या करना है आप सब जानते हैं। और भी बहुत सारे आप चैनल देखते होंगे, तो लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, बताइएगा आपको हम क्या है कथाओं को संक्षिप्त में, क्योंकि आजकल समय बहुत कम है लोगों के पास में, तो संक्षिप्त में कथा का सार ले करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हमने आज आपको कथा सुनाई, हमारे साथ साथ में बोलिए सप्त ऋषि भगवान की जय।